नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 53 जो आपके चैप्टर ऊतक से है। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे होती है, ठीक है, आज हम ये जानेंगे। बेटा उत्तेजना मतलब अगर हमारा हाथ कहीं गर्म सतह पर किसी गर्म वस्तु पर एकदम टच हो जाता है तो वो क्या है, उत्तेजना। या जैसे हमें एकदम से क्या आती है, कोई भी बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हम उसके लिए क्या है, वो है उत्तेजना। हम उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, ये है हमारी प्रतिक्रिया। ऐसे ही बेटा अगर हमें कोई भी नुकीली चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ चुभ जाती है, ठीक है, तो उसके उसके वो भी क्या है, उत्तेजना। उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, आज हम ये जानेंगे। और यह कैसे होती है हमारे शरीर में, ठीक है। देखिए उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है, ठीक है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। देखिए जैसे मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ बेटा, थोड़ा जूम करके देखिए। ये आपको चित्र दिखाया गया बेटा, कैंडल। ये कैंडल है, मोमबत्ती है। मोमबत्ती पे एकदम हाथ टच हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई एक तंत्रिका तंत्र द्वारा मेरुरज्जु में, और वहां से वापस इंफॉर्मेशन आई कि हाथ एकदम से क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो प्रतिक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है बेटा, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए बेटे, अब हम करते हैं अपना थ्योरी पार्ट। देखिए उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है और सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक ऊतक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, ये जो सूचना गई, ठीक है, ये किसके द्वारा गई, तंत्रिका ऊतक के द्वारा, और वापस आई कि आप हाथ अपना हटा लीजिए, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक क्या है बेटा, ये भी आप चित्र के द्वारा पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि तंत्रिका ऊतक की इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, न्यूरॉन को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ बेटा, ये देखिए इसका चित्र। इसमें देखिए बच्चे, ये आपको दे रखा है, ये है आपका कोशिकाएं। इसमें आपका क्या उपस्थित है, केंद्रक, और साथ में इसमें क्या उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और यहाँ पे है, ये है द्रुमिका। जो बेटा ये सारे क्या कहलाएंगे, जो ये निकली हुई ये शाखाएं क्या कहलाती है, द्रुमिका। बेटा ये क्या आपका तंत्रिकाक्ष, और यह है एंड, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है, जिसको न्यूरॉन जंक्शन कहते हैं बेटा, लास्ट वाला सिरा, ठीक है। और इसी के ही अगर हम नीचे देखें बेटा, तो ये देखिए जैसा कि अभी अभी आपको वर्कशीट में बताया गया है कि हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। तंत्रिकाएं मतलब मस्तिष्क तंत्रिका ऊतक से बना है, मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बना है, और पूरे शरीर में ये देखिए तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन जाती है और उसके प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया है वो वापस आती है। तो इस प्रकार से यह तंत्रिका पूरे शरीर में फैला हुआ है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चे, अब आगे अपना वर्कशीट। देखिए बेटा, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, जैसे अभी अभी आपको बताया। ये है आपका द्रुमिका, कोशिकाएं और आपका तंत्रिकाक्ष, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है और ये सारा आज चारों तरफ क्या है, आपका कोशिका द्रव्य। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, यहाँ जिसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका क्या है, एक्सॉन है। बहुत सारी छोटी कोशिकाएं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपकी द्रुमिका है बेटा। ये सारे क्या हैं, द्रुमिका है, ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर
तक लंबी हो सकती है। यस बेटा, यह मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं और इसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। ये किससे जुड़ जाते हैं? संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ जाते हैं, एक साथ मिलकर ये पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन के कार्य। न्यूरॉन के क्या क्या कार्य होते हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ठीक है। ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा? तंत्रिका स्पंदन में। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा एक ही संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में जाती है, यहाँ से बेटा ये दूसरा आपका न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, इसका एंड पार्ट फर्स्ट वाले न्यूरॉन का और दूसरे वाले न्यूरॉन का, ये देखिए, ये मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे बेटा ये सिनेप्सिस होता है, यहाँ पे इसका अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, मतलब द्रुमिका, इसके साथ में अटैच्ड होती है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं एक न्यूरॉन से, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक ट्रांसफर होती है। ठीक है। किसके द्वारा? स्पंदन। ठीक है, तंत्रिका स्पंदन से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है और साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। बेटा, यह हमारे मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन तो पहुंचाने का कार्य करता ही करता है, इसके साथ साथ जैसे कि अभी अभी आपने देखा, जैसे इस एग्जाम्पल में अभी आपको दिखाया गया है कि यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति भी प्रदान करता है। ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है बेटा? जो आपका तंत्रिका ऊतक का, अगर हम वैसे देखें बच्चे, तो तंत्रिका ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? किसी भी आप इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, इसका आंसर आप लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। मतलब आप उत्तेजना के प्रति जो सजीवों में प्रतिक्रिया होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य क्या कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। और बेटा, इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आप मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य जो है उत्तेजना प्राप्त करना तथा उत्तेजना को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक उसके संकेत भेजना। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजना को प्राप्त करना और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को इसका संकेत भेजना, और ये संकेत तंत्रिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों को भेजे जाते हैं। ठीक है, मतलब वापस आते हैं ताकि क्या हो सके? प्रतिक्रिया हो सके। ठीक है। और बेटा, सेकंड का आंसर देखिए, मतलब आप इसका फर्स्ट का आंसर ये लिखेंगे, सेकंड का न्यूरॉन का नामांकित चित्र, बेटा सेकंड का आंसर। थर्ड, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? ये रहा आपका इसका आंसर। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन। ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा, तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और सभी तंत्रिकाएं, यह किससे मिलकर बनी होती हैं? तंत्रिका ऊतक से। तो ये बेटा, ये आपका थर्ड का आंसर, ये आपका फोर्थ का आंसर। तो ये थी आज की अपनी वर्कशीट, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बेटा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।